हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी राइड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री। इस वीडियो में हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दिस इज सेट 2, ये सेट दूसरा है। अगर आपने इसका पहले सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को भी आपके जाकर देख लिया। और ये वीडियो आपके ESIC UDC MTS BPSC 67 और जितने सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। तो ये 22 अक्टूबर, आपको डेट भी ध्यान रख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और ध्यान रखें कि बैटल ऑफ बक्सर ही वो युद्ध है जो कि ब्रिटिश का सुप्रीमेसी इंडिया में काफ़ी कायम कर दिया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा बैटल है जो कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया में ला दिया, इस्टेब्लिश किया, तो वो था बैटल ऑफ बक्सर ही। और ध्यान रखना कि बैटल ऑफ बक्सर किनके बीच हुआ था। तो ये तो ऑब्वियस है, ब्रिटिश और किनके बीच हुआ था। तो ब्रिटिश ने 3 आदमी के साथ लड़ाई किया था, मीर कासिम, ठीक है, और अवध के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उनके बीच, और एक थे मुगल एम्पायर शाह आलम II। तो ये हुआ था शाह आलम II, सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कि ब्रिटिश ने इन सबको डिफीट कर दिया था। और ब्रिटिश साइड से कौन रिप्रेजेंट करते थे, तो वो थे हेक्टर मुनरो। तो ध्यान रखना है कि हेक्टर मुनरो थे ब्रिटिश साइड से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखें कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो दिल्ली में कौन रूल करते थे। तो आपको अब पता हो गया होगा कि दिल्ली में कौन रूल करते थे। तो दिल्ली में थे कौन, तो शाह आलम II। तो दिल्ली के नवाब हुआ करते थे शाह आलम II जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और बंगाल के नवाब कौन हुआ करते थे, तो मीर जाफर। तो मीर जाफर हुआ करते थे बंगाल के नवाब, और दिल्ली के हुआ करते थे शाह आलम II। और इसके बाद क्या हुआ, जब ये बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हुआ तो इसके बाद शाह आलम II ने दीवानी राइट्स दे दिया था ब्रिटिश को। तो 1765 में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दीवानी राइट्स किसने दिया था ब्रिटिश को, तो वो दिया था शाह आलम II ने। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ रिवोल्ट 1857, जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसका सिंबल क्या था, तो उसका था ब्रेड एंड लोटस, इसका सिंबल था। और ध्यान रखें ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गया था। और ध्यान रखें कि इसमें एक स्टेटमेंट भी दिया गया था TR होम्स के द्वारा। TR होम्स ने कहा था कि ये बैटल जो था सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड पीपल के बीच है, मतलब द बैटल बिटवीन अनसिविलाइज्ड एंड सिविलाइज्ड पीपल। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसके द्वारा लिखा गया था, ये BD सावरकर के द्वारा बुक लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम में आया भी हुआ था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो लिखा गया था किनके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। हु हैज इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और आपको ध्यान रखें कि पहला स्टेट कौन था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर आया था, तो पहला स्टेट था सतारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला स्टेट कौन आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, तो सतारा स्टेट है पहला जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आया था। और लास्ट कौन था, तो लास्ट था अवध। और ध्यान रखना कि अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इसलिए गया गया, मिस गवर्नेंस के कारण लिया गया था अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। तो ये भी आपको ध्यान रखें कि अवध कैसे कैप्चर किया गया था, तो ड्यू टू मिस गवर्नेंस अवध को कैप्चर किया गया था। विडो रीमैरिज बिल किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और ये भी एक कारण था बैटल ऑफ मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ठीक है। और भी कई सारे कारण थे लेकिन ये भी एक कारण था। और लॉर्ड डलहौजी ने ये लाया था, लेकिन इसको जितने भी इंडियंस पीपल वगैरह थे सबने इसको सपोर्ट नहीं किया था, सिर्फ एक आदमी ने ही सपोर्ट किया था, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विडो रीमैरिज बिल को इंडिया के साइड से किसने सपोर्ट किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया था। और ये जो बिल है ये एक्ट बन गया था 1856 में ही ये एक्ट बन गया। और ध्यान रखना है कि जब ये एक्ट बना था उस टाइम गवर्नर कौन था इंडिया का, तो उस टाइम गवर्नर था लॉर्ड कैनिन। तो लॉर्ड कैनिन वॉज द गवर्नर व्हेन विडो रीमैरिज बिल वाज बिकम एक्ट। तो उस टाइम गवर्नर था लॉर्ड कैनिन। और आपको ध्यान रखना है कि विडो रीमैरिज बिल जो था वो पहली बार कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो कोलकाता से ये स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहली बार रीमैरिज बिल कहाँ पे हुआ, तो कोलकाता में, क्योंकि सती प्रथा वहाँ पे काफ़ी चरण पे थी, पीक पे थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे लॉर्ड कैनिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिन। और लॉर्ड गवर्नर उस टाइम गवर्नर थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मंगल पांडे वॉज द सोल्जर ऑफ विच नेटिव इन्फेंट्री, ये BPSC में भी क्वेश्चन आ चुका है। तब मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री के मतलब सोल्जर थे, ठीक है। और ध्यान रखना है कि क्या हुआ 1857 तक जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो क्या यूज़ करते थे, तो ब्राउन बेस गन यूज़ किया करते थे। ब्राउन बेस गन, वो अपने सैनिकों को ब्राउन बेस गन कहते थे यूज़ करने के लिए, जो कि वुड का बना होता था, लकड़ी का बना हुआ करता था। लेकिन 1857 के बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया यूजिंग इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल मतलब वो
आयरन का बना हुआ था और इसमें जो कार्टेज वगैरह थे वो काऊ मतलब गाय और सुअर वगैरह के मांस से बनाए जाते थे, जो कि सबको काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। तो इसलिए मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया था। और मंगल पांडे कहाँ थे तो वे वेस्ट बंगाल के बैरकपुर कांड से उन्होंने डिनाई किया था ये यूज़ करना, ठीक है, इनफील्ड राइफल को। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से उन्होंने डिनाई किया, तो वो बैरकपुर कांड जो कि कहाँ पे था, तो वेस्ट बंगाल में था। हु हैज़ रिवोल्टेड कानपुर इन रिवोल्ट 1857। अब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, कई स्टेट से सब लोग अपने मतलब रिवोल्ट स्टार्ट किए थे। तो कानपुर से स्टार्ट किया था नाना साहब, और उनके एक हुआ करते थे मिनिस्टर, तथ्य तो पे उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसमें 3-4 आपको ध्यान रखना है कि झांसी से किसने रिप्रेजेंट किया था, तो वो लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है, ध्यान रखें। और इलाहाबाद से किसने किया था, वो लियाकत अली इलाहाबाद से, और लखनऊ से हजरत महल, और बिहार से हमारे किसने किया था, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह। हु वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले नवाब बने थे मुर्शिद कुली खान। और ध्यान रखना है कि बंगाल का पहले कैपिटल हुआ करता था ढाका, ठीक है, बंगाल का पहले कैपिटल हुआ करता था ढाका, और मुर्शिद कुली खान ने ही ढाका से इसको मुर्शिदाबाद कैपिटल शिफ्ट किया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी इंसिडेंट किसके कार्यकाल में हुआ, तो सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हुआ। 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। इसका कहना है कि 146 ब्रिटिशर को सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया ना, वहाँ पे एक होल वगैरह कुछ भी नहीं था जिससे कि वो लोग सांस वगैरह भी ले सके। तो उसमें सारे लोग मारे गए और मात्र 23 आदमी ही बचे थे। तो ऐसा कहा जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट के बारे में। और ध्यान रखना है कि ये सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। और ध्यान रखना है रॉबर्ट क्लाइव को हम लोग हेवन बॉर्न जनरल भी कहते हैं, ठीक है। और 1757 में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक किया सिराजुद्दौला पे, ठीक है, और उन्होंने डिफीट किया था मतलब बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक किया था सिराजुद्दौला पे और उसको वहाँ पे डिफीट कर दिया था। और सिराजुद्दौला क्यों डिफीट कर दिए गए थे मतलब बैटल ऑफ प्लासी में, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि मीर जाफर उसके जो सैनिक हुआ करते थे और उनके जो मिनिस्टर हुआ करते थे दुर्लभ राय, ये दोनों ने जाके हाथ मिला लिया था किनसे, तो रॉबर्ट क्लाइव से, क्योंकि मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनना था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाया भी कुछ समय के लिए। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये यूडीसी में भी क्वेश्चन आया था इस बार ही। तो ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया था यूडीसी में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखें। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली किस वंश का था, तो ये दुरानी वंश का था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु नानक वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे गुरु नानक। और ध्यान रखें गुरु नानक को फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिख का फाउंडर भी कहा जाता है गुरु नानक को। और ध्यान रखें कि एक गुरु अंगद देव भी थे, वो भी सिख गुरु थे। तो गुरु अंगद देव ने ही हरमंदर साहिब जो टेम्पल है वो कहाँ पे, तो जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं पंजाब में है, उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया था, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू किया था हरमंदर साहिब गुरुद्वारा का किसने, तो गुरु अंगद देव। और उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, तो हजरत मियाँ मीर ने फाउंडेशन स्टोन रखा था किसका, तो गोल्डन टेम्पल का। तो यह ध्यान रखें। और 10th और लास्ट सिख गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे हमारे 10th और लास्ट सिख गुरु, जो कि हमारे पटना बिहार से ही बिलोंग करते थे। और गुरु गोविंद सिंह ने ही एक स्टेट मतलब हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसका नाम था पोंटा साहिब। तो पोंटा साहिब भी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया था। द परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता था। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जो भी किसान वगैरह अपना खेती वगैरह करते थे तो उनका 1/9 दे दिया जाता था वेल्थ किसको, तो वो जमींदार को दे दिया जाता था। और 8/9 कहा जाता था कि आप मतलब गवर्नर को दो, ब्रिटिशर्स को दो। तो ये था परमानेंट सेटल, ये लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान रखें परमानेंट सिस्टम को प्लान कौन किया था, तो जॉन सोरे ने प्लान किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को। और एक रैयतवारी सिस्टम भी आया था जिसको कर्नल रीड ने लाया था रैयतवारी सिस्टम को। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के थ्रू, अब एक एक्ट आया 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत गवर्नर जनरल जो बंगाल का हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उस पोस्ट का नया नाम हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और आपको ध्यान रखना है कि जब ये 1773 का जो एक्ट आया तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटेन का, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लॉर्ड नॉर्थ उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जब ये एक्ट आया था इंडिया में। और ध्यान रखना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे बंगाल के, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ध्यान रखना है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे आया था, कलकत्ता में। और ध्यान रखना है कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो थे
एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे थे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था, और 3 अदर जज भी थे, तो इसमें टोटल 4 जजेस थे। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब चैनल, सर्विस फ्रेंड, गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।